तो देश में कोई भी राजनीतिक दल हो, चुनाव जीतने के हर वो पैतरे रचता है। कोई भी ऐसा दांव नहीं होता कि जो वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लगाया जाए। समय समय पर इस तरह के तरीकों की जोर आजमाइश देखने को मिलती रही है। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय से चला आ रहा परिसीमन का गेम प्लान अब बीजेपी सरकार में बदल दिया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि ऐसी पंचायतें जहां बीते 1 वर्ष से चुनाव नहीं हुए हैं, उनका परिसीमन निरस्त कर दिया गया। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 की अधिसूचना भी जारी की है। इसके तहत अब सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवराज सरकार के फैसले से 2019 में किए गए नए परिसीमन के बाद बनी करीब 1200 पंचायतों के विकास पर नहीं पड़ेगा असर? आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उससे पहले देख लेते एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से परिसीमन का प्रपंच देखने को मिला है। दरअसल पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच शिवराज सरकार ने नया परिसीमन निरस्त कर दिया है। सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अध्यादेश 2021 लागू कर दिया है, जहां पिछले 1 साल से चुनाव नहीं हुए ऐसे सभी जिले, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था लागू होगी। इसका ये मतलब है कि जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही रहेंगे। इस मामले पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंचायतों को परिसीमन चुनाव से पहले कराए जाने का प्रावधान है। जिन पंचायतों में परिसीमन तो हो गया लेकिन 1 साल के अंदर चुनाव नहीं हुए, वहां परिसीमन को निरस्त माना जाएगा। इसके बाद वहां परिसीमन के पहले की व्यवस्था लागू रहेगी। दरअसल कमलनाथ सरकार ने सितंबर 2019 में प्रदेश में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन लागू किया था, जिसके बाद करीब 1200 नई पंचायतें बनी थीं और 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया गया था। इसके साथ ही 1950 की सीमा में बदलाव किए गए थे। वहीं शिवराज सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए। क्या सरकार पंचायत चुनाव से डर रही है? क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पंचायत चुनाव को आगे बढ़ा दिया है? अध्यादेश कल जारी कर दिया गया है पंचायत चुनाव के बारे में। अब पुराने वार्डों के लिए जो पुराने चुनाव हुए थे, उन्हीं वार्डों पर निकट भविष्य में पंचायत के चुनाव होंगे, पंचायत के भी, जनपद के भी, जिला पंचायत के भी। लेकिन पंचायत चुनाव में कांग्रेस जीतेगी पूरी ताकत से। कोई सा भी चुनाव है पूरी जीतेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में 23,912 ग्राम पंचायतें हैं, 904 जिला पंचायत सदस्य और 6,035 जनपद सदस्य हैं, जो कि त्रिस्तरीय पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। साल 2014 और 15 में हुए पंचायती चुनाव के बाद 2020 तक उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। यहाँ अधिक पंचायतें बनी हैं, उसकी सूची इस प्रकार है। खरगोन 137, नरसिंहपुर 103, राजगढ़ 80 पंचायतें समाप्त हुई हैं और सागर 25, खरगोन 19, शिवपुरी में 13 पंचायतों को समाप्त किया गया है। मध्य प्रदेश में परिसीमन को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत पहली मर्तबा नहीं हुई है। पूर्व सरकार में भी परिसीमन का गेम प्लान देखा गया था, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में बार पलटवार देखने को मिला था। ऐसे में एक बार फिर परिसीमन के सहारे भाजपा ने बड़ा दांव चला है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में भाजपा को इसका कितना लाभ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं राकेश शर्मा जी। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता है मिथुन अहिरवार जी, आपका भी स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी जुड़े हैं। आशीष जी, पहले आशीष जी आपसे ही बात कर लेते हैं। राकेश जी को तो फिर बहुत सारा उत्तर देना है, ये इसके पीछे क्या गेम प्लान है? देखिए, कोई पार्टी से कोई भी दल या सरकार होती है, चाहेगी, स्वाभाविक रूप से चाहेगी कि लोग उसके प्रतिनिधि बने या उसको रिप्रेजेंट करें। हालांकि ये चुनाव में दलीय आधार बहुत गौण रहता है, ये नहीं होता है, लेकिन चुनाव का जो पैटर्न बन गया है पिछले कुछ समय से, उसमें राजनीतिक दलों का लगभग सीधा इन्वॉल्वमेंट अब इन चुनाव में है। तो अगर जो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो ताजा फैसला लिया है, तो उसका वही है कि जिस तरह की बुनियाद उन्होंने उस वक्त अपने शासनकाल में कांग्रेस शासन के सत्ता में आने के पहले रखी थी, तो वो उसी फार्मूले पे या उसी तरह से वो चुनाव कराना चाहते हैं। दूसरी बात ये जो
कमलनाथ सरकार के समय जो परिसीमन हुआ था उसकी अवधि भी बीत चुकी थी और उस अवधि में कोई चुनाव हुआ नहीं, तो वो उसका भी एक ये इनको एक कुशन मिला कि जिसके तहत वो वापस अपने पुराने वार्ड या पुराने जो क्षेत्रीय संरचना है उस पर लौट गए। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव चूंकि बहुत लंबे समय से प्रस्तावित है, टल रहे हैं, कमलनाथ के समय भी ये सब तैयारियां हुई थी, हो नहीं पाई, चुनाव नहीं हो पाए, तो इस बार जो है पंचायत चुनाव का रंग इसलिए ज्यादा गाढ़ा दिख रहा है क्योंकि देखिए ये अभी हाल में ही कुछ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए हैं और कांग्रेस की सरकार जाने के बाद बीजेपी जिस तरह से सत्ता में आई है उसके बाद उससे ज्यादा वर्गों में अपना समर्थन साबित करने की एक स्वाभाविक चुनौती भी है और एक स्वाभाविक उसको उसकी जरूरत भी है। तो पंचायत चुनाव में यदि वो अच्छा वो करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो इससे बीजेपी को ये एक आश्वस्ति या एक एश्योरेंस मिल सकता है कि विधानसभा चुनाव में गांव में उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं या वो उसे वहां पे कहाँ काम करने की जरूरत है। तो इसीलिए पंचायत चुनाव की जो पूरी जो तैयारी की जा रही है, इसके पहले लगातार दौरे हो रहे हैं और अभी हाल में आदिवासियों की को लेकर, जनजातीय वर्गों को लेकर बड़ा एक मूवमेंट चल रहा है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, तो ये सब वो चीजें हैं जो गांवों को प्रभावित करती हैं, उनको छूती हैं। तो पंचायत चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से ये एक बीजेपी खुद अपने आप को भी टेस्ट करना चाहेगी कि वो किस जगह पे है। कांग्रेस के लिए भी ये चुनौती होगी कि विधानसभा के 2018 के चुनाव में उसने जो भी प्रदर्शन किया था गांव की तरफ से वहां उसने, तो उसको वो सुधारेगी या वो उसको रिटेन कर पाएगी या क्या कर पाएगी। तो इसलिए ये चुनाव जो है मुझे ऐसा लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव के पहले का एक पूरा रिहर्सल है। मिथुन जी, क्या राकेश जी खैर ये सवाल बनता है, इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं कि उन्होंने 1200 पंचायतें बनाई थी, 100 कुछ पंचायतों की जगह पे, तो क्रेडिट ना मिले पंचायत बनाने का पूर्ववर्ती सरकार को, क्या ये वजह मानते हैं या कोई और राजनीतिक वजह मानते हैं? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा प्रयास किए कि ज्यादा से ज्यादा लोग खासकर ग्रामीण इलाकों में प्रतिनिधित्व को हासिल करें और कमजोर इलाकों से आने वाले लोग उस पंचायत की व्यवस्था के जरिए आगे आएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि कम से कम लोग वहां से निकलें और इसी कारण इस आरक्षण और इस परिसीमन को रद्द किया है। जब परिसीमन रद्द हो गया तो जाहिर सी बात है उसका आरक्षण भी खत्म हो जाएगा जी। तो आने वाले दिनों में भाजपा का कोई साथी बैकडोर से जाएगा और कोर्ट में इसको चैलेंज कर देगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है, एक विधायक जो इन्होंने रिजर्व में इसलिए रख लिया था ताकि अगर ये प्रदेश के जो उपचुनाव अभी हाल ही में हुए हैं, ये अगर सारे उपचुनाव हार जाते तो उसकी हवा बदलने के लिए फिर नया उपचुनाव कराते विधानसभा में। लेकिन अब इनको लग रहा है, ये समझ में नहीं आया क्या एक विधायक रख लिया, कौन सा? देखिए, जब 3 उपचुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश की विधानसभा में, अच्छा। एक विधायक इन्होंने कांग्रेस से फिर से शामिल करा लिया ताकि अगर इन उपचुनावों में वो हार जाएं सारी सीटें, जैसा कि उस समय फीडबैक भी आ रहा था, तो नया उपचुनाव ये कराते ताकि इनकी हार को फिर वापस जीत में बदलने का फिर एक प्रयास इनकी तरफ से होता। अब इनको लगता है कि 3 में से 2 जीत गए तो अब चुनाव की जरूरत नहीं है, तो वो जो उनकी सदस्यता भी खत्म नहीं की जा रही है और नए जो पंचायत चुनाव या नगरीय निकाय के चुनाव जो लंबे समय से शेड्यूल्ड है, उन चुनावों को ना कराने के नित नए तरीके ये लोग खोज रहे हैं ताकि जनता के बीच ना जाना पड़े, ताकि वो जनता जो इनसे नाराज है, जो इनकी सरकार रहते हुए इनको उपचुनावों में हराती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2 चुनाव हम हारे, 1 चुनाव ये लोग हारे, लेकिन ये बहुत सामान्य सी बात होती है। जब आपकी सरकार होती है तो आप सारे उपचुनाव स्वीप करते हैं, जैसे हम लोगों ने राजस्थान में किया, जैसे टीएमसी ने वेस्ट बंगाल ने किया, जैसे हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार होने के बाद किया। तो ये एक दिशा दर्शाता है, एक डायरेक्शन बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग नाराज हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब आगे कोशिश कर रही है कि इस माहौल को बनाया रखे और आगे आने वाले समय में कोई उपचुनाव या कोई नए चुनाव ना हो, ताकि सीधे अगले चुनाव 2023 में हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी को आगे हार का मुंह ना देखना पड़े। परिसीमन के आधार पर समाप्त करने से, चुनाव न कराने से, चुनाव न होने से तो कोई वास्ता ही नहीं है। देखिए, इस परिसीमन के आधार पर तो फिर सीधे अनाउंस करना होता है ना स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि आपसे चुनाव हो रहे हैं। अब ना अनाउंस करने का, उन्होंने परिसीमन रद्द करने के बाद भी कहा कि साहब अब तो हम आने वाले समय में अनाउंस कर दें। अगर आपको चुनाव करवाना था इसी परिसीमन पर करवा सकते थे, लेकिन अब कोई आप टाइम
टाइमलाइन नहीं दे पा रहे हैं। अब भाजपा ये नहीं बता पाएगी कि ये 2021 में होंगे, 22 में होंगे, मिड 22 में होंगे, लेट 22 में होंगे, शुरुआती 23 में होंगे, कोई इनके पास तारीख नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी इसको कोर्ट में चैलेंज कराएंगे। परिसीमन का, परिसीमन का ही कह रहा हूं, परिसीमन को एक बहाना बना रही है ताकि ये कोर्ट में चैलेंज हो। जिस तरीके से विभिन्न एग्जाम चैलेंज है, जिसकी वजह से नियुक्ति अटकी पड़ी है, उसी तरीके से अब भाजपा के लोग इसे कोर्ट में चैलेंज करवाएंगे। और आने जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, ये चुनाव भी नहीं होंगे। तो भाजपा की ये कोशिश है कि मध्य प्रदेश में अब 2023 तक कोई भी चुनाव या उपचुनाव ना हो। राकेश जी, क्यों डर रहे हैं क्या? नहीं, मुझे तो बड़ी हंसी आती है जब कांग्रेस के विद्वान साथी हर चीज को चुनाव से जोड़ते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से अभी उपचुनाव में हारी, जो कांग्रेस पार्टी 28 विधानसभा चुनाव जब हुए थे उपचुनाव, उसमें बुरी तरह से हारी, वो कांग्रेस पार्टी अब चुनाव का डर भारतीय जनता पार्टी को दिखा रही है। हम तो हमेशा से चुनाव के मूड में रहते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, बूथ स्तर से लेकर वार्ड स्तर तक लगातार हमारे नेताओं का प्रवास हो रहा है। आज आप मुझे एक बात बताइए एसपी त्रिपाठी साहब, कि जब ये परिसीमन हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय जनप्रतिनिधि, लोकल लीडर, अन्य लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी। बिना किसी की आपत्ति सुने आपने परिसीमन लागू कर दिया। भैया 1200 नई पंचायतें बना दी। हाँ, वही मैंने कहा, उसके लिए आपत्तियां भी दर्ज हुई थी भाई साहब, और उसके लिए आपत्ति चलाई गई थी। पर आपने बिना किसी की आपत्ति सुने, बिना किसी आपत्ति का निर्णय करे, आपने अपना हिटलर शाही सुना दी। एक बात बताइए एसपी साहब, आप भी लगातार भोपाल राजधानी में रहते हैं, आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार बनती है और सीधे निर्णय करती है कि भोपाल का जो नगर निगम का क्षेत्र है उसके 3 टुकड़े किए जाएंगे। एक नया विकास के लिए किया। मेरी बात बोल दीजिए प्लीज, मेरा निवेदन है, बोल दीजिए। मैं तो आप जब बोलते हैं तो क्वेश्चन निकला। नहीं, मैं क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा। आप ये देखिए, कहने लगे साहब कोलार अलग रहेगा, पुराना शहर अलग रहेगा, बीएचएल अलग रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी नगर निगम भोपाल में चुनाव हार रही है, और जब लगातार चुनाव हार रही है तो समीकरण कैसे बनाए जाए अपने हिसाब से। आपने अभी कहा ना कि राजनीतिक दल अपने हिसाब से गुणा भाग करके तोड़ फोड़ करते हैं। कांग्रेस एक सत्ताजीवी है, और सत्ता प्राप्त करने के लिए कोई सा भी उपक्रम करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार रहती है। उसका यह उदाहरण है कि भोपाल नगर निगम के ये 3 टुकड़े करने वाले थे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा टोक लूं। हाँ, बोलिए आप। आपने कहा लगातार जीत रही है, लगातार नहीं है। आप कृष्णा गौर जी और आलोक जी के पहले सुनील सूद और महापौर बिहार पटेल की। देखिए, मेरा निवेदन है जी, मध्य प्रदेश में 16 में से 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की। जी, आपको एक बड़ी अच्छी बात कहना चाहूंगा, इसी से जुड़ी हुई है। जी। 2018 के पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 30 नगर परिषद बनाई। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार आते ही उसमें से 22 नगर परिषदों को रद्द कर देती। ये कहते हैं कि हम ज्यादातर लोगों तक हक पहुंच सके, उन तक व्यवस्थाएं पहुंच सके। तो आप इस बात का जवाब दीजिए ना कि नगर परिषद बनती है तो मजबूत स्थिति में वहाँ की एक अलग से बजट मिलता है, संसाधन अलग से मिलते हैं, वहाँ अधिकारियों की नियुक्ति होती है, वहाँ पूरा अमला बनता है, और आपने उसमें से 22 नगर परिषद रद्द कर दी। कौन सा आप अधिकार देना चाह रहे थे उनको? ये तो आप अधिकार छीनने की बात कर देना। मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस पार्टी चिंता ना करे, हर गरीब के घर तक हम हमारी सरकार की योजनाएं पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि जल्दी नगर पंचायत नगर निगम के सबके चुनाव होंगे, जिन चुनाव की आवश्यकता है। हम किसी चुनाव से ना हमारी पार्टी डर रही है, और ये निर्णय निर्वाचन आयोग को करना है। जिस दिन तारीख घोषित कर देगी हम चुनाव में खड़े दिखेंगे। पहला टुकड़ा तो बाबूलाल गौर जी ने किया था कोलार बना के। देखिए, मेरा एक कहना है जी कि कोलार बना के की बात आप जब करते हैं, उसमें और भोपाल नगर निगम के अलग होने में, दोनों में बहुत अंतर है। जी। मुझे एक स्पष्ट रूप से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करती है और कांग्रेस पार्टी सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए काम करती है। उसका उदाहरण मैंने 30 नगर परिषद का दिया है आपको। जी, उसे विकास कहते हैं। भोपाल बड़ा महानगर बनना है, जैसे पूना है, बॉम्बे है, दिल्ली है, मद्रास है, यहाँ 4 नगर निगम है, 5 नगर निगम है। भोपाल का क्षेत्रफल एसपी त्रिपाठी साहब जी, भोपाल के संसाधन, दोनों को कभी आप ईमानदारी से देख लीजिए, फिर उसके बाद आप बंबई और चेन्नई से इसकी तुलना नहीं करेंगे। चलिए मिथुन जी।
देखिए, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि जिन चुनावों की आवश्यकता होगी उन चुनावों को हम लोग करवा लेंगे, मतलब चुनाव की आवश्यकता। मैंने कहा निर्वाचन जिस दिन घोषित करेगा मत बोलिए, नहीं, आप ठीक है, झूठ ना बोले, झूठ नहीं है, आपकी मेरा नाम लेकर झूठ मत बोलो। आपने कहा जब चुनाव की आवश्यकता होगी तब हम करवा लेंगे। शांति से बात करिए, शांति से ही बात कर रहे हैं, अपनी बातों को याद रखा करिए। आपने कहा जिन चुनाव की आवश्यकता होगी तब उन चुनावों को करवा लेंगे। आप याद रखा करिए, जब चुनाव की आवश्यकता होगी तब उन चुनाव करवा लेंगे। मुझे बहुत चैनल पे आप देख रहे हो, उसका परिणाम भी मिला है आपकी पार्टी को। 17 साल बाद आपकी पार्टी हार गई। चिल्ला चोट नहीं कर रहा हूं, आपकी बात को सामने रख रहा हूँ। आपने कहा जिन चुनाव की आवश्यकता होगी उन चुनाव सामने रख रहा हूँ आपके झूठ को। राकेश जी, अरे जिनके पास शब्द नहीं है, त्रिपाठी साहब को प्रवक्ता बिठा करिए, मुद्दे में आ जाए, किसको बिठा लेते हैं? मुद्दे में आ जाइए। मुद्दा केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद नहीं रहता उन्होंने क्या कहा है। ये यूट्यूब पर जाता है, आप सुन लीजिएगा, आपके कहे हुए शब्द हैं। यहाँ कोई व्यवस्था हो जिससे आप रिवर्स करके बता सके तो इनको सुनवा दीजिए। चलिए चुनाव की आवश्यकता। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव होंगे हम लड़ेंगे, खैर जब भी आवश्यकता होगी। दूसरी बात इन्होंने कहा, इनका गणित देखिए साहब, 120 खत्म कर दिए और 1200 बढ़ा दिए तो कम हो गए। मतलब 120 आप घटा दीजिए 1200 में तो कितने कम हो गए, ये जरूर बताइएगा आप। तीसरी बात इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आपत्तियों को एंटरटेन करना चाहती। आपत्तियों को आप शामिल कर लेते, आपत्तियों को आप मान लेते, पूरा का पूरा परिसीमन रद्द करने की क्या आवश्यकता थी आपको? बात दरअसल ये है कि यदि आप आपत्तियों को मान लेते तो आपको बताना पड़ता चुनाव का। अभी इतना लंबा आपने भाषण लिया, आप बात करना चाह रहे थे, हमने उम्मीद की थी आप बात करेंगे पंचायतों की, आप ले गए साहब नगर निगम की तरफ। चलिए, नगर निगम के मामले में आपने बताया नहीं कि नगरीय निकाय के चुनाव कब होंगे, आपने बताया नहीं पंचायत के चुनाव कब होंगे, इस साल होंगे, अगले साल होंगे, 23 में होंगे, उसके बाद होंगे। इन प्रश्नों का जवाब आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था जिनका आप जवाब नहीं दे पाए। बात दरअसल ये है, वो भारतीय जनता पार्टी जो हर मोर्चे पर पहले 15 दिन पहले सांसद निधि इन्होंने चालू की है। सांसद के कोटे से जो काम होना था, विधायक के कोटे से काम होना था, कोई काम नहीं हो रहा है। इमरती देवी जी स्वयं कह चुकी हैं कि सारे फंड खत्म कर दिए महान मोदी जी ने, अब तो काम वही करवा पाएगा जो मंत्री बैठा है, और मंत्री इनके काम नहीं करवा पा रहे हैं, केवल अपनी वसूली कर रहे हैं। 35 करोड़ रुपए के हिसाब से जो इन्होंने विधायक खरीदे थे, मिथुन जी मुद्दा अपन परिसीमन पे है। परिसीमन की मैं बात एक कर रहा शब्द परिसीमन पे बात नहीं होगी, परिसीमन पे ही बात कर रहा हूँ। बात करते लोगों को बिठा के आप बात करेंगे, हम तो अपनी पार्टी की अधिकृत रूप से बात करते हैं, आप अधिकृत हो जाइएगा और बात करिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारत शर्म आ रही है त्रिपाठी साहब, शर्म आती है बड़े चैनल को आप ऐसे लोगों को बिठाते हैं। तो आप उठ के भारतीय जनता पार्टी मिथुन जी समझ रहे हो ना, थोड़ा लिमिट में बात करिए, लिमिट में बात करिए, लिमिट में बात करवाइए। अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए फालतू में बात कर रहे हैं। चिल्लाना है, आप मुझ पर बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहे हैं। अपनी पार्टी का प्रवक्ता तीसरी बार हूँ, आप पैनलिस्ट है नहीं है, पता नहीं है, कल रहेंगे। ये हमारे गेस्ट है, ये मैंने अतिथि के रूप में बुलाया। मैं भी आपका गेस्ट हूँ। नहीं, आप भी गेस्ट हैं, आप भी गेस्ट हैं, आप भी गेस्ट हैं, किसको बिठा लिया? नहीं, आप भी गेस्ट हैं, वो भी गेस्ट है, हम अधिकृत है नहीं है, हम अपने चैनल में उनको अधिकृत तौर पे बुलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उस तरफ मत जाइए, हम अधिकृत तौर पे उनको बुलाते हैं। वो हम अगर उनको बुला रहे हैं तो हम पे एहसान कर रहे हैं, आप भी मुझ पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे पे मत जाइए। मेरा निवेदन यही है कि उनकी तरफ से भी टिप्पणी ना हो, ये किसको बैठा लिया, ये क्या बात कर रहे हैं। मेरे तर्कों पे जवाब दीजिए, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, भाजपा की तरफ से जवाब दीजिए, अधिकृत तौर पे जवाब दीजिए, प्रश्नों को मत खाइए। समय बर्बाद क्या कर रहे हैं, समय बर्बाद कर दिया। कुछ है बोलने के लिए तो वो बोलो ना भाई, चिल्लाओ, समय बर्बाद कर रहे हो, कुछ है क्या बर्बाद कर रहे हो? बताओ चुनाव कब होंगे, बताओ चुनाव। चलो वो अभी थोड़ी डिसाइड कर रहे हैं, वो तो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग लगता है कांग्रेस पार्टी तय करती है देश में, इनका पार्टी तय करती है, निर्वाचन आयोग हवा निकालते रहेंगे। व्यवस्था बताइए परिसीमा निर्वाचन आयोग कराओगे चुनाव, ये बताओ। मेरे हाथ में है क्या? निर्वाचन आयोग कराएगा रही है ना, आपके हाथ में, ना आपके हाथ में है। करना था ना, कैसे कर दिया? कैसी बातें हो रही है? वैसी बात हो रही है, समझ में आती है।
आपको नहीं आती, हमारी गलती नहीं है ना सर, थोड़ा सा स्टडी करिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं, थोड़ा संयमित भाषा का उपयोग सब लोग करें। मेरा निवेदन यही है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, मैं बीजेपी की बात करता हूँ। ये आते हैं, ये कौन बैठा है, ये क्या बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके के फिर जवाब मिलेंगे। अब हम विषय पर आ जाते हैं। परिसीमन को लेकर के मैंने बार बार पूछा, आपकी क्या आपत्तियां थी साहब, किसने आपत्तियां लगाई थी? आपने आरोप लगाए ना, कौन सी ऐसी आपत्तियां थी जिसको लेकर के आपने पूरा परिसीमन रद्द कर दिया? किस क्षेत्र की थी, कितने लोगों ने लगाई थी, किस पद के लिए लगाई थी? आपको बताना चाहिए था कि ये आपत्ति, और अगर आपको लगता है वो आपत्तियां सही थी, सारी आपत्तियों को आप मान लेते, आपत्तियां लागू कर देते, परिसीमन वैसा का वैसा ही रहता, कुछ बदलाव होने होते हो जाता, उसके बाद फिर आप चुनाव करवा देते। चुनाव में जाने से आप लोग डर रहे हैं। बताइए सचिन बिरला जी का चुनाव होगा कि नहीं, वो उपचुनाव आप करवाएंगे कि नहीं, उनकी निर्वाचन आयोग तय करेगा। निर्वाचन आयोग सचिन बिरला जी के लिए थोड़ी तय करेगा, पहले तो उनकी सदस्यता जाएगी ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज सेशन नहीं बुला रहे हैं क्योंकि उनकी सदस्यता जाएगी। परिसीमन को लेकर के बार बार भारतीय, आप देख लीजिएगा अगले 15 दिन में कोई एक याचिका कोर्ट में लग जाएगी, साहब पैसा वैसा दुनिया भर की। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाएगा कि फिर चुनाव में ना जाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने वैसे भी एक व्यवस्था ला दी है कि केवल सरकार के जरिए उन लोगों के काम होंगे जो केवल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अलावा, उनका कोई कार्यकर्ता के अलावा कोई बात व्यक्ति करेगा, उसके काम नहीं किए जाएंगे। और जो चुने हुए जनप्रतिनिधियां, उनके जरिए भी फायदा ना पहुंच पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव नहीं कराने देना चाहते। चलिए राकेश जी थोड़ा संक्षेप में, फिर आशीष जी की टिप्पणी। देखिए, मुझे तो दुख इस बात का होता है कि कोरोना काल में पूरा देश किस मुसीबत को जूझ रहा था। कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि मोदी जी ने सबकी निधि बंद करवा दी। लिखित में सांसदों ने दिया कि हमारी निधि का उपयोग कोरोना काल में किया जाए। मध्य प्रदेश में विधानसभा में पीसी शर्मा हो चाहे कमलनाथ हो, इनने अपनी निधि दी कि इसका उपयोग कलेक्टर को दी कि इसका उपयोग कोरोना काल में आप अस्पतालों में दवाई खरीदने में या उपकरण खरीदने में करें। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सबकी निधियां बंद कर दी। आज कमल देवी जी ने कहा, आप फिर देखिए, तो ये परंपरा बनाइए ना कि मेरे बीच में भी आप ना बोला करें। मिथुन जी भाई साहब, मेरा एक निवेदन है, मैं चुप हो जाता हूँ, आज इनसे चिल्ला लीजिए, हो सकता है बहुत दिनों बाद मेरा भी निवेदन है कि बहुत दिनों बाद मौका मिला तो आज बुलवा लीजिए। मौका मुझे रोज बहुत दिनों बाद मिला आजकल, क्योंकि 90% चैनलों पे इनको बैन करके रखा इसी आदतों के कारण। आप जाने पद से हटा दिया भैया, आपको पद से हटा दिया और क्या पार्टी की बात हटा दिया, जब भी बैठा चैनल पे, जब भी बैठा। हाँ पता है आपको, आप बुला रहे हैं, आप चैनल पे बैठा, थोड़ा सा व्यक्तिगत चाह रहे हैं आप लोग, व्यक्तिगत। देखिए, मैं व्यक्तिगत नहीं जा रहा हूं, मेरा निवेदन है कि आज कांग्रेस की परिस्थिति पूरे देश में किसी से छुपी नहीं जी। आज देखिए, राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, मुख्यमंत्री कहता है कि दिल्ली में तय होगा कि किसको क्या मंत्रिमंडल दिए जाएंगे। पंजाब की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, छत्तीसगढ़ की स्थिति किसी से छुपी नहीं। तो ये कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ टाइटेनिक जहाज है जिसमें से लोग उतर उतर के दूसरे दलों में आ रहे हैं। अब आज स्थिति ये हो गई है कि आपके चैनल पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सचिन बिरला की कब सदस्य समाप्त होगी, बताइए। अरे आपने किसी एक अधिकृत व्यक्ति ने आपकी शिकायत करी है क्या? उसकी पूछ लीजिए पूरी कांग्रेस पार्टी में। जिस व्यक्ति ने शिकायत की है वो अदना सा कार्यकर्ता कांग्रेस का, किसी बड़े किसी कोई अदना व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति ने किसी ने शिकायत की कर देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी के जो संसदीय सचिव हो या कांग्रेस पार्टी के अधिकृत किसी व्यक्ति ने अगर बात करी हो विधानसभा में तो पूछ लीजिए। मुझे दुख इस बात का होता है कि भानुमति से कुनवा नहीं रोज भानुमति के से कुनवा नहीं समाज से बन रहा, वो अपने एक एक विधायक उनके छोड़ के जा रहे हैं, उस पर विचार नहीं हो रहा। आज की परिस्थिति ये है कि दिल्ली में रोज कमलनाथ की पेशी हो रही है कि कब एक पद छोड़ोगे, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब खिसियाने दिल्ली शिवराज चौहान के नमस्ते का जवाब नहीं देने हो रही है, हर जगह चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने वादा कराई, इनको ये जानकारी नहीं है कि निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, भारतीय जनता पार्टी कब चुनाव कराएगी, भारतीय जनता पार्टी कब चुनाव कराएगी, भारतीय जनता पार्टी कब चुनाव कराएगी। जिनको ये नहीं पता कि निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, वो पार्टी कराती है, और यहाँ के सदन कर रहे बैठ के शर्म आना चाहिए, ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए। जिनको ये नहीं पता कि चुनाव कौन कराता है, चुनाव कौन कराता है, जिनको नहीं पता कि चुनाव कौन कराता है, वो यहाँ आकर फिक्र करते हैं बैठ के, फिक्र करते हैं बैठ के, जिन्हें ये नहीं पता कि निर्वाचन कौन कराता है। व्यक्तिगत आप लोग चले गए। मैं तो निर्वाचन की बात कर रहा हूँ, निर्वाचन कौन कराता है, कब कौन कराता है, परिसीमन कौन कराता है, निर्वाचन कराता है, स्टेट
इलेक्शन कमीशन पर कितना प्रभाव अरे भैया परमिट करके इलेक्शन कमीशन चलिए मालूम इलेक्शन कमीशन नहीं मालूम वो लोग ज्ञान एक मिनट आशीष जी, अभी मुद्दा अलग चला गया, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी। हालांकि वो मुद्दा जो है कि आप भी जानते हैं कांग्रेस विधायक दल की तरफ से जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष को लिखा जाएगा, उसमें जो सचेतक होगा उनका वो लिखित में शिकायत करेगा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये परिसीमन का मुद्दा अलग था, ये चला गया कहीं और। अब ये चुनाव होंगे नहीं होंगे, बात तो सही है कि लंबे समय से इंतजार हो रहा है कि कैसे होगा, कब होगा, नगर निगम के चुनाव कब होंगे, नगर पालिका के चुनाव कब होंगे। क्या लगता है परिसीमन का कोई कार्ड खेला गया है क्या? देखिए, परिसीमन का कार्ड सीधा है कि भाजपा अपने उसी कंफर्ट जोन में चुनाव लड़ना चाहती है जिसमें वो पहले लड़ी है। लेकिन इस पर जो एक संभावना कांग्रेस प्रवक्ता जो व्यक्त कर रहे हैं, ये तो एक अब संभावना है कि वो उसमें कौन जाएगा कोर्ट, और ये बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को लंबे समय तक अभी चुनाव नहीं टाले जा सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव बहुत समय हो चुका है, ये चुनाव कराने होंगे। हो सकता है कुछ और समय का इंतजार करें। और एक बात ये जरूर हो सकती है कि जिस तरह से बीजेपी तैयारियों में उतरी थी पिछले 1-1.5 महीने से, जो लग रहा था कि पंचायत चुनाव के संबंध में पूरा सब तैयार हो रहा है, किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं, सिंगल क्लिक और बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं, आदिवासियों के लिए की गई, तो वो सारी वो जो बिसात है जो वही बिछाई गई थी, जो साफ तौर पर समझ में आती। लेकिन अभी जो किसानों का जो आंदोलन, जो पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा एक वर्ग उसमें जो है, जो मतदाताओं का होता है, किसान भी होंगे, तो किसानों को लेकर अभी जो नया एकदम से एक घटनाक्रम शुरू हुआ है, जिसको शुरू में जिसको बीजेपी को ऐसा लगा और सरकार को लगा कि ये कानून वापस लेने वाली जो घोषणा है वो काम करेगी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि चूंकि आंदोलन बहुत लंबा चलेगा, तो हो सकता है कि बीजेपी इस पर या सरकार इस पर इंतजार करने की एक रणनीति बनाए और उसके बाद देखें किसानों का मूड क्या है, किस तरह से उसको अपने पक्ष में किया जा सकता है। तो ये सारे कुछ दुविधाएं जरूर मुझे अभी जो ताजी उपलब्ध पैदा हुई है 4-5 दिन में, उसमें हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग अपनी तैयारी पूरी कर चुका है, सरकार अपनी तरफ से बैठक और रिपोर्ट दे चुकी है, तो चुनाव आयोग की जो टेक्निकल तैयारियां हैं वो तो हो गई हैं पंचायत चुनाव के लिए। बस सिर्फ ये है कि किस तरह से सरकार इसको तैयार होती है, भाजपा तैयार होती है। तो कुछ समय मुझे लग सकता है नया जो डेवलपमेंट हुआ है इसको, लेकिन चुनाव बहुत लंबे समय टलेंगे नहीं और बीजेपी चाहेगी कि वो महसूस करे कि वो कहां पर है और उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। इस समय समाप्त हो गया। आज हमारे दोनों प्रवक्ता बड़े जोश में थे, राकेश जी और मिथुन जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए। आशीष जी, आपका भी धन्यवाद। तो चुनावी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक तरीके से करने के लिए परिसीमन जरूरी है। हर राज्य और जिले में जनसंख्या में बदलाव होते रहते हैं, इसको देखते हुए समान प्रतिनिधित्व हो, इसलिए निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया जाता है। ऐसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कदम से जनता का कितना भला होता है, आने वाला वक्त ही बताएगा। जनता मांगे जवाब फिलहाल लेते हैं। नमस्कार। हमारा ये सवाल है सीधे सीधे कि क्या महंगाई नहीं देखेगी जनता, कानून व्यवस्था नहीं देखेगी जनता, और आप 400 सीट